हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गीता। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन की और मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, हायरार्की थ्योरी, उसके बारे में। तो मैस्लो की थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, हमें कोई अपनी लाइफ में गोल अचीव करना है, उसके लिए हमें मोटिवेशन की नीड होती है। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को ड्राइव करते हैं एक्शन लेने के लिए, गोल अचीव करने के लिए और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये एक्सप्लेन करता है कि पीपल सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, अपनी एनर्जी को डालते हैं उसमें डायरेक्शन में और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। जो मोटिवेशन होता है हमारा जनरली इंटरनली होता है, क्योंकि अगर मोटिवेशन इंटरनल नहीं होगा तो हम उस चीज़ को करने से ऊब जाएंगे और उसको उस एनर्जी के साथ नहीं करेंगे। मोटिवेशन को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा रहता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं। ये हमारा इंटरनली ड्रिवन होता है, जिसमें हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है, हमें हैप्पीनेस मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, उसके लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं और हम उस काम को करने से ऊबते नहीं हैं। सेकंड हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। ये हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट का मोटिवेशन है, क्योंकि इसके लिए हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होती है और प्रेज चाहिए होता है। जब तक हमें रिवॉर्ड्स और जो प्रेज है वो मिल रहा है, तब तक हम इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे और फिर हम उस काम को करना छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें ये क्या रहता है, हमारा नेगेटिव सेंस में रहता है। जबकि जो इंटरनल मोटिवेशन है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उसको हम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, क्योंकि उस काम को करने से हमें हैप्पीनेस मिलती है। मोटिवेशन का जो रोल है एजुकेशन में काफ़ी क्रूशियल रोल है। ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी हमें हेल्प करता है और इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। अब हम बात करेंगे मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है नीड्स की। मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, वो प्रपोज की गई थी। इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1943 में। ये एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये जो कि ह्यूमन बिहेवियर को इंडिकेट करती है। इसको उन्होंने जो कि ड्रिवन है हायरार्की ऑफ नीड्स से, इसे इन्होंने 5 लेवल्स में हमें प्रेजेंट किया है। मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी ह्यूमन बीइंग जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, अपनी लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसके बाद ही वो अपनी हायर लेवल की नीड्स पर जाता है, जिसको उन्होंने एक पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इस पिरामिड में उन्होंने जो हमारी नीड्स 5 लेवल जो ऑफ नीड्स उन्होंने बताई हैं मैस्लो ने, उसको रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट हमारी इसमें रहती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड हमारी रहेगी सेफ्टी नीड्स, थर्ड रहेगी लव एंड बिलोंगिंग, एंड फोर्थ रहेगी स्टीम, एंड फिफ्थ रहेगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स रहती है हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप्स, इस सब से रिलेटेड रहेगी। सेफ्टी नीड्स हमारी होगी सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, इन सबको रिलेट करेगी। लव एंड बिलोंगिंगनेस होगी हमारी फैमिली, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल इंटीमेसी, इन सब से रिलेट करेगी। नेक्स्ट है हमारी स्टीम, जो कि सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट को को बताती है। नेक्स्ट है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हमारी हायर लेवल नीड्स है, जिसमें हम क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाते हैं। ये सारी नीड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेवल्स इन मैस्लोस हायरार्की। फर्स्ट है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स बेसिकली ये क्या होती हैं, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं फूड। सर्वाइव करने के लिए हमें फूड की नीड होती है, पीने के लिए हमें वाटर की नीड रहती है, रहने के लिए शेल्टर और ब्रीथ करने के लिए एयर की नीड्स रहती है। नेक्स्ट होती है हमारी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स हमारी बेसिकली जो सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन और हार्म से बचाने के लिए होती है। इसके एग्जांपल्स हमारे होंगे फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये हमारी होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि क्या रहती है, इन्वॉल्व सोशल कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप होती है, फैमिली, इंटीमेसी एंड कम्युनिटी आते हैं। ये जो सारी नीड्स हैं ये हमें एक के बाद एक दूसरे लेवल पे लेके जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीम नीड्स, ये 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स।
सेल्फ स्टीम हमारा होता है कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट। रिस्पेक्ट अदर्स हो गया रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड एप्रिसिएशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है ग्रोथ नीड्स होती है, ये हायर लेवल नीड है जो कि हायरार्की जो पिरामिड है उसमें सबसे टॉप पे आती है। इसमें हम लेते हैं अपनी क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ को। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ मैस्लो थ्योरी। इसके जो मैस्लो थ्योरी के जो की फीचर्स हैं वो फर्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन। ये हमें बताता है कि जो पिरामिड है वो बॉटम टू टॉप चलता है, ना कि टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर में है, मोटिवेशन शिफ्ट होता रहता है, जैसे जैसे हमारी एक नीड पूरी होती रहती है वैसे वैसे जो हमारा मोटिवेशन है अगली नीड को फुलफिल करने के लिए बढ़ता रहता है और हम मोटिवेटेड होते रहते हैं। जैसे लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, हम हायर लेवल नीड्स की ओर इमर्ज होते रहेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर किसी की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स हैं वो वेरी करती हैं, जो कि हमें बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस। होलिस्टिक अप्रोच, ये थ्योरी एम्फसाइजेस करती है होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर, जिससे सारी नीड्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो थ्योरी, मैस्लो थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। इसके रिगार्डिंग कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। कल्चरल बायस, ये कल्चरली बायस भी है क्योंकि ये बेसिकली वेस्टर्न अप्रोच को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, ह्यूमन की जो मोटिवेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जबकि मैस्लो ने इसे ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया है, तो इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैस्लोज थ्योरी। जो मैस्लो की थ्योरी है हम उसे काफ़ी प्लेसेस में अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो टीचर जो है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करके, उनकी बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स को इन्हेंस करके। वर्क प्लेस में भी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी इन नीड्स को यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।